friends, I'm Madhuri Maheshwari and today in this video we are going to discuss about your ZET VARC syllabus 2025. क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हमें किस तरह प्रिपेयर करना है ZET VARC सेशन के लिए, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे ZET की एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, सो दैट इट इज ऑन 5th of January 2025। पहले हम एक डीप इंसाइट लेते हैं कि व्हाट आवर सिलेबस लुक्स लाइक फॉर ZET। सबसे पहले हमारा क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ आपने देखा होगा कैट के या बाकी आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ और सिर्फ पैसेजेस आते हैं, बट इन ZET यू हैव एन एडिशन, यू विल हैव पोम्स ऑल्सो। आपके पास पैसेजेस तो आएंगे ही आएंगे, पर उसके साथ साथ पोम्स भी पूछी जाएंगी। अब आपके पास दो चीजें प्रिपेयर करने के लिए है, एक तो पैसेजेस एंड एक पोम्स। पैसेजेस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। पैसेजेस के लिए हमें रीडिंग हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी। 30 मिनट्स डेली खुद को दीजिए, जो भी रीडिंग स्टफ आपको पसंद है, जिस भी जॉनरे का, स्टार्ट रीडिंग इट। पोम्स, अगर हमें पोम्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है तो उसके लिए दो चीजें होंगी। एक तो हमें फिगर्स ऑफ स्पीच का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सो आपको उसका भी नॉलेज ग्रैब करना है एंड आपको पोम को डीकोड करना आना चाहिए कि व्हाट द पोम और व्हाट द लाइंस आर ट्राइंग टू से टू यू, उनका क्या कंक्लूजन है, उनका सेंट्रल मीनिंग क्या है, तो आपको इसको भी प्रैक्टिस करना रहेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स कम टू वोकैबुलरी। वोकैब क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एटिमोलॉजी एंड रूट्स। हम इस पे थोड़ा सा वर्क करेंगे। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स है वो डेराइव्ड है लैटिन से और ग्रीक से, तो हम अगर उनका डेरिवेशन, उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन को सेंटर रखते हुए उससे जो वर्ड्स फॉर्म होते हैं उनको स्टडी करते हैं तो हमको वोकैब का एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगा। सो हम अगर इस पे भी वर्क करते हैं तो हमको वोकैब का एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, एनालॉजी पे। एनालॉजी क्या होता है ये देखिए। एनालॉजी में A:B इज प्रोपोर्शनेट टू C:D। ये A:B आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। एनालॉजी में हमें करना क्या होता है, जो रिलेशन A:B का है वही रिलेशन हमें C:D में फॉर्म करना है। हमें एक ऐसा पे A:B ऑलरेडी गिवन है, अब हमें एक ऐसा पेयर चूज करना है जो A:B के रिलेशन को मैच करे। सो वी हैव टू पिक द C:D फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक लाइन दे दी जाएगी एंड ब्लैंक्स दिए जाएंगे एंड द ब्लैंक्स वुड बी वोकैबुलरी वर्ड्स। सो आपको बेस्ट पॉसिबल वोकैब वर्ड उसमें फिल करना है टू गेट द मीनिंगफुल सेंटेंस। Moving forward, we have parajumbles. Now parajumbles क्या होता है, आपको 4 जम्बल्ड अप वर्ड लाइंस दे दी जाएंगी एंड आपको उसको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में, एक कोहेरेंट पैराग्राफ में। उन लाइंस को इस तरह से सेट करना है कि जो भी पैराग्राफ फॉर्म होगा वो आपको एक प्रॉपर सेंस कन्वे करेगा। नेक्स्ट कम्स योर पैरा कंप्लीशन। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा एंड उसमें एक ब्लैंक दे दिया जाएगा। वो ब्लैंक मिडिल में भी हो सकता है, बिगिनिंग में भी हो सकता है, एंडिंग में भी हो सकता है, एंड अगेन यू हैव टू चूज बिटवीन द ऑप्शंस। Same paragraph summarization, you have to form the conclusion, the best possible conclusion of that given paragraph. Spotting the errors and sentence correction. इस टॉपिक को करने के लिए हमें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो हार्डवर्क किस डायरेक्शन में जाएगा, हमें पूरा ग्रामर स्टडी करना पड़ेगा। पूरा ग्रामर, नाउ व्हेन आई से पूरा ग्रामर, सो ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, जो भी हमारे 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब हमको स्टडी करने पड़ेंगे। इसके बिना अगर हम सोचते हैं कि हम ग्रामेटिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। एंड वन मोर थिंग, वर्ब।
इसे भी हमें स्टडी करना होगा। सो एक बेसिक नॉलेज हमको पहले ग्रामर की लेनी होगी। ये बेसिक नॉलेज लेने के बाद हम थोड़े एडवांस कंसेप्ट्स पे जंप कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ योर स्पॉटिंग द एरर्स एंड सेंटेंस करेक्शन। क्लॉज टेस्ट, अगेन क्या होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको एक लाइन दी जाती है गैप्स फिल करने के लिए। क्लॉज टेस्ट में आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें मल्टीपल ब्लैंक्स होंगे। उन मल्टीपल ब्लैंक्स के लिए आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। यू हैव टू चूज द बेस्ट सूदिंग ऑप्शन, दैट इज योर क्लॉज टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको क्या करना होगा, क्रिटिकल रीजनिंग में आपको एक पैराग्राफ या कुछ अजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस जहां आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करना होगा गिवन पैराग्राफ का। कुछ अजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अगेन आपको एक पैराग्राफ दिया गया है एंड यू वुड बी आस्क्ड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अजम्पशन कांसेप्ट्स, स्ट्रेंथन एंड वीकन द कंक्लूजन्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल रीजनिंग में मिलेंगे। जंपिंग ऑन टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द मार्किंग स्कीम क्या होता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से हमको मार्क्स एलोकेट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका जैक के लिए इंक्लूडिंग ऑल द सेक्शंस होगा 105। ओके, इसमें आपको पर्टिकुलर टाइमर नहीं मिलेगा कि वीआरसी सेशन इस टाइम लिमिट का है, क्वांट इस टाइम लिमिट का है, ये एक ओवरऑल पेपर है। सो आपको टाइम ड्यूरेशन टोटल पेपर का, द कंप्लीट पेपर, उसका होगा 175 मिनट्स। उसके बाद उसमें वीआरसी, आउट ऑफ दोज 105 क्वेश्चंस, वीआरसी के क्वेश्चंस होंगे 26। सो यू नीड टू कंप्लीट 26 क्वेश्चंस टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर वीआरसी सेशन। For every correct answer, you will be having +1. For every incorrect answer, you would be having 0.05 deduction. ये तो हमारा एक बेसिक मार्किंग स्कीम था। इसमें एक एड ऑन और है, 8 क्वेश्चंस अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तब तक तो इट्स वेल एंड गुड, बट 8 क्वेश्चंस के बाद हर एक क्वेश्चन जो आपने अनअटेम्प्टेड रखा है उसके लिए आपका 0.10 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स पेपर के प्रेशर में भूल जाते हैं, वहां पे 8 क्वेश्चंस तक छोड़ते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। 8 से ज्यादा 9th क्वेश्चन होते ही उस 9th क्वेश्चन का 1.1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में हम प्रिपेयर करें, अब हम उसके बारे में एक डिस्कशन लेते हैं। सी, हमारा एग्जाम डेट है वो है जनवरी 5th of Jan 2025। राइट नाउ इट्स अगस्त। सो अगर हम आज से भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है वो हम जानते हैं। देखिए, अगस्त टू सितंबर आपको क्या करना है, पहले आपको रीडिंग हैबिट इनकलकेट करनी है, जो आपका अगस्त स्टार्टिंग वाला मंथ है, 1st to 20 अगस्त अगर आप लेके चल लो आप, तो आपको रीडिंग हैबिट इनकलकेट करनी, डेली 30 मिनट्स की रीडिंग आपको करनी ही करनी है। डिफरेंट जॉनरेस के आर्टिकल्स लीजिए, एडिटोरियल्स लीजिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा स्टफ आप ऑनलाइन रीड कर पाए, क्योंकि आपका जो पेपर मोड है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन में आपके पास एक कंफर्ट जोन होता है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आप वोकैबुलरी वर्ड्स लिख सकते हैं, बट जो ऑनलाइन रीडिंग होती है वो सारा ब्रेन वर्क होता है, उसमें कुछ अंडरलाइन नहीं कर पाओगे, कुछ वोकैब वर्ड्स वहीं के वहीं नहीं लिख पाओगे, जो भी रहेगा ब्रेन में रहेगा। तो स्टोरेज आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेन है ऑनलाइन मोड में। प्रैक्टिस 2 पैसेज एंड 1 पोम। एज हमें पता है कि हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 चीजें आने वाली हैं, पैसेज भी आने वाला है और पोम भी आने वाली, तो हमको पर वीक 2 पैसेजेस करने हैं एंड 1 पोम करनी है, और अलॉन्ग विद द पोम फिगर्स ऑफ स्पीच हमें बिल्कुल नहीं भूलना, इसको प्रैक्टिस करना ही करना है। Clear? Learn and understand etymology and roots to enhance your understanding of vocabulary. In particular 2 months में हम क्या करेंगे ना, vocab पे किस तरह वर्क करेंगे, सिर्फ और etymology और roots। अगर आप सिर्फ root words पे भी फोकस करते हो ना, आप easily 400 to 500 words in 2 months में कवर कर लेंगे, अगर आपने डेडिकेटेडली इसको फॉलो किया होगा तो। ग्रामर, हमें इन 2 मंथ्स में ग्रामर के सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नाउन, प्रोनाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंसेप्ट्स आपको समझने हैं, रूल समझने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा इन 2 मंथ्स में ग्रामर को और टच नहीं करना आपको। क्रिटिकल रीजनिंग, इन 2 मंथ्स में हम किसको टच करेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को और अजम्पशंस बेस्ड कंसेप्ट्स को।
बस इन दो कंसेप्ट्स पे आपको अपना ग्रिप होल्ड करना है इन 2 मंथ्स में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं उसका एक इंसाइट लेते हैं। अभी तक हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, वोकैबुलरी जान ली है, एटिमोलॉजी पढ़ ली है, रूट्स पढ़ लिया है, उसका हमने हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को टच कर लिया है, 2 टॉपिक्स को, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को और अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस को, और हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है ग्रामर की। यहां तक तो हम आ चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अक्टूबर मंथ को अगर मैं लेकर चलती हूँ तो पैराजंबल्स के क्वेश्चंस हमको बिगिनर्स लेवल के, और इसी मंथ में 10 डेज आप बिगिनर्स लेवल के क्वेश्चंस पिक करिए, उसके बाद खुद को लेवल अप करिए। डायरेक्ट आप लेवल्ड अप क्वेश्चंस पे मत जंप कीजिए, अदरवाइज क्या आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट कीजिए, देन अपने आप को लेवल अप करते जाइए और पैराजंबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाने हैं और उसमें जितने भी सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस आए हुए हैं हमें उन सबको टच करना है। आपको उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन आपको आता है उसको करके हम आगे निकले, हम चारों के चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, उनके वर्ड मीनिंग्स जानेंगे। अगर वो एक ऑप्शन राइट है तो वो कैसे राइट है, और 3 रॉन्ग है तो कैसे रॉन्ग है, उसके पीछे का लॉजिक हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। Attack the advanced concepts of grammar. Now when I talk about the advanced concepts of grammar, I am talking about subject verb agreement, tense, voice, modifiers and speech. हमने अगस्त और सितंबर में भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ले लिया था, कवर कर लिया था। अब हमें इन टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर मंथ में, आप चाहें तो इसको 2 टॉपिक्स को यहाँ ले सकते हैं, बाकी 3 को आप नेक्स्ट मंथ में भी ले सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे अगर हम इसी मंथ में इन सब टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं तो हमें डेफिनेटली उसको हिट करना है। नेक्स्ट, हमने क्रिटिकल रीजनिंग के 2 टॉपिक्स ऑलरेडी टच कर लिए थे, इन्फ्रेंस और अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब हमारे पास एक और टॉपिक है स्ट्रेंथन एंड वीकन द आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन्स। जितना भी है हमें क्रिटिकल रीजनिंग, जितना भी हमारा पेंडिंग है उसको इस मंथ में टच करना है। प्रैक्टिस द कांसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेंथन और वीकन द आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। आरसी अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 पैसेजेस कर रहे थे और एक पोम कर रहे थे, राइट। बट अभी तक हमने टाइमर यूज नहीं किया था। इस अक्टूबर मंथ में आप क्या करेंगे, आपको टाइमर लगाना है और देखना है कि वेदर आप 15 मिनट्स ले रहे हैं, 10 मिनट्स ले रहे हैं, या 7 मिनट्स ले रहे हैं, या 5 मिनट्स ले रहे हैं। अगर हम पहले 15 मिनट्स लेते हैं तो हमको उसको 10 मिनट्स पे खुद को रिड्यूस करके लाना है, 10 लेते हैं तो 7 पे लाना है, 7 लेते हैं तो 5 पे लाना है। सो टाइमर हम क्यों, हमारे प्रिसिजन और एक्यूरेसी के लिए हमको टाइमर यूज करना मस्ट है इस मंथ में। नाउ जंपिंग टू नवंबर, अभी अक्टूबर तक आते आते हमने एक बहुत अच्छा बेस हमारा डेवलप कर लिया है एंड काफी कुछ हम सीख चुके हैं। नवंबर में हमको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंथ नाउ, बिकॉज सी दिसंबर आपका बिल्कुल रिवीजन और मॉक टेस्ट का मंथ आ जाएगा, राइट। यू डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू इन दिसंबर। जितना भी पढ़ना है, जितना भी कवरेज है हमारा जाएगा वो नवंबर तक। By now you must include the practice of solving minimum 4 RCs per week. अभी तो आप जो 2 RCs कर रहे थे, 3 RCs कर रहे थे, उसको इंक्रीज करके आप लेके आओगे 4 RCs को, इंक्लूडिंग योर पैसेजेस एंड पोम्स, गो थ्रू इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप पिछले ईयर के, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए, जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए हैं और उसके अलावा भी जितने भी कॉमनली नोन इडियम्स हैं आपको डेफिनेटली आने चाहिए। प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स। करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स में बेसिकली होता क्या है, एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा, उसको ही यूज करते हुए 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको। उन 4 सेंटेंसेस में एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड होगा, आपको वो पिक करना है। और अगर क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड, तो 3 में करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट, आपको वो पिक करना है। हिट द क्वेश्चंस ऑफ क्लॉज टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया एक पैराग्राफ दे दिया जाता है मल्टीपल गैप्स के साथ, उसको आपको फिल करना होता है। सो क्लॉज टेस्ट को हम नवंबर मंथ में टच करेंगे।
रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर, हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं हमको उसका रिवीजन लेना है। हमने प्रीवियस मंथ में जितने भी एडवांस कंसेप्ट्स पढ़े हैं हमको उसका रिवीजन लेना है। और अब हमें जंप करना है स्पॉटिंग द एरर्स और सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस पे, क्योंकि इस ग्रामर नॉलेज के बिना उन क्वेश्चंस को आप हिट नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एरर आइडेंटिफिकेशन एंड सेंटेंस करेक्शन। प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन पैटर्न्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। हमने पर्टिकुलर मंथ्स में डिवाइड करके सारे पैटर्न्स पढ़ लिए हैं क्रिटिकल रीजनिंग के ऑलरेडी। अब ये मंथ है जिसमें हम ऑल टुगेदर जितने भी क्वेश्चंस है क्रिटिकल रीजनिंग के उसको हम हिट करेंगे एंड बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक। इसके 3 to 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आपके इनफैक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस भी आए हैं। इस टॉपिक को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। टू एनालाइज हाउ फार यू हैव रीच्ड, गिव वन सेक्शनल मॉक टेस्ट। नवंबर मंथ में 26-27 नवंबर तक आपको सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। जितना भी कुछ जो भी कुछ रिवीजन है नया सीखना है वो सब यहाँ तक सम अप करना है। अब उसके बाद नवंबर में आप एक सेक्शनल मॉक देंगे। ये मॉक आपके एनालिसिस के लिए होगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना दूर तक आप आ गए हैं। ये आपका स्वॉट एनालिसिस है बेसिकली अभी तक की प्रिपरेशन का। क्या आपके कौन से टॉपिक आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, कौन से टॉपिक आपके वीक पॉइंट्स हैं, तो आपको इस मॉक से पता चलेगा ताकि हम खुद को इंप्रूव कर सकें। हम इंप्रूवमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Now December month is the month to hit the bull's eye, to ace your ZAT exams। आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है, आपने नवंबर में डिटरमाइन कर लिया है। एक मॉक टेस्ट जो आपने अपेयर किया था उस पे वर्क करने के बाद हम एक और मॉक देंगे। One more mock we will give after studying all the weak points of ours and सबको एनालाइज करने के बाद, सबको डील करने के बाद फिर से हमने एक मॉक दिया। एक मॉक देने के बाद हमने थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट देखा खुद में, राइट। जितना भी हमारे वीक पॉइंट्स थे हमने उसको कवर किया, एनालाइज किया, स्ट्रेंथ्स को एनालाइज किया कि यस ये टॉपिक में ज्यादा जल्दी कर पा रहा हूँ, पोएम के आसीज में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पैसेजेस वाले जल्दी सॉल्व हो पा रहे हैं तो आपको पोएम्स वाले और प्रैक्टिस करने हैं। वो कैब में अगर थोड़ा सा लैक कर रहे हो तो और वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे। डेली के 10 न्यू वर्ड्स आपको अगस्त से ही स्टार्ट कर देना है अलॉन्ग विथ द रूट्स के साथ साथ आप डेली के 10 न्यू वर्ड्स और पिक करते जाइए, आपका बहुत अच्छा वो कैब बिल्ड हो जाएगा। आपने देखा नवंबर के मॉक से इस मॉक में अब वापस जो हमने दिसंबर में दिया उसमें थोड़ा कुछ इंप्रूवमेंट आया है। फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर हम जाएंगे सेकेंड मॉक पे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने मंडे को एक मॉक दिया, ट्यूसडे को एक और मॉक दे दिया और मॉक देते ही जा रहे हैं। इट इज ऑफ नो गुड यूज, क्योंकि जब तक आप मॉक देने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं करोगे, उसको टाइम नहीं दोगे, उन टॉपिक्स को जिसपे आप स्कोर नहीं कर पा रहे उनको टाइम नहीं दोगे तो मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट मॉक से सेकंड मॉक का जो गैप है उसको इस तरह से कवर करना है कि पूरे परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उनको फिर से, वीक आपके टॉपिक्स आ रहे हैं उनको सबको फिर से स्टडी करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिर आप इस सेकंड मॉक पे जाएंगे, फिर से आप खुद को एनालाइज करेंगे। ऐसे आपका जो परसेंटाइल है वो इंप्रूव होता जाएगा एंड डेफिनेटली यू विल एस योर ZET एग्जाम्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टू नो मोर डिटेल्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो तर्कशास्त्र अकेडमी।